Assalamu alaikum. This is Umaina Basit. Today we will do exercise 1.4. तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ये पहला पार्ट है, तो इसको हम देखते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। तो हम देखेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल था कि दोनों का ऑर्डर सेम हो तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट मैट्रिसेस को कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का भी एक रूल है कि अगर ये हमारे पास पहली मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है, पहले हम इन दोनों के ऑर्डर देख लेते हैं। इसका जो ऑर्डर है 2 रो हैं और 1 कॉलम है, यानी कि इसका जो ऑर्डर हुआ वो हुआ 2/1। 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। इसी तरह इसका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, यानी इसका जो ऑर्डर हुआ वो हुआ 2/2। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता था कि ऑर्डर सेम हो तो तब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा अलग रूल है। वो ये है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम, पहले रो होती है फिर कॉलम होती है। पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम अगर इक्वल हो दूसरी मैट्रिक्स के रो से तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर बताती हूँ, 2 मैट्रिक्स को कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका हम देखते हैं कि कॉलम की तादाद कितनी है। कॉलम दूसरे साइड पे होता है, यानी ये पहली रो है और ये कॉलम है। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, कॉलम की तादाद कितनी है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे 2 कॉलम हैं, तो सेकंड मैट्रिक्स में देखेंगे कि रो कितने हैं। पहले रो होते हैं फिर कॉलम होते हैं, तो इसमें रो कितने हैं, इसमें 2 रो हैं। पहले मैट्रिक्स में कॉलम 2 हैं, दूसरे मैट्रिक्स में रो 2 हैं, यानी ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस 2 मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, कंफर्टेबल है। इसी तरह अब हम पार्ट 2 को देखते हैं। इसका ऑर्डर लिखते हैं, 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। इसका जो ऑर्डर है 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। तो हम पहले मैट्रिक्स का कॉलम देखेंगे और दूसरे मैट्रिक्स की रो देखेंगे। इसका जो कॉलम है वो 2 है और इसके जो रो हैं वो 2 हैं, तो इसका मतलब है दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसके जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 रो हैं और 1 कॉलम है, और इसके 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो इसका मतलब है ये हम पहले मैट्रिक्स का कॉलम देखेंगे, दूसरे मैट्रिक्स की रो देखेंगे। देखें यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 और 2 बराबर नहीं है, तो ये 2 मैट्रिक्स कंफर्टेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इन 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब इधर देखेंगे, 1 रो 2 रो 3 रो, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/2। इस तरह इसका ऑर्डर देखते हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। अब हमने क्या देखना है, हमने पहले मैट्रिक्स का क्या देखना है, कॉलम देखना है। दूसरे मैट्रिक्स का क्या देखना है, रो देखना है। तो 2 = 2, यानी 2 और 2 इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो फोर्थ पार्ट है ये आपस में कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं। 2 रो हैं और 3 कॉलम है, यानी ऑर्डर बना 2/3 और इसका ऑर्डर बना 1 2 3। 3 रो हैं और 2 कॉलम है। अब दोनों का हमने ऑर्डर लिख लिया। उसके बाद देखने के लिए कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, हम पहले मैट्रिक्स का क्या देखेंगे, कॉलम देखेंगे, दूसरे मैट्रिक्स की रो देखेंगे। 3 और 3 इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि पार्ट 5th भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए।
तो ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें उसने 5 पार्ट्स दिए हैं। तो हमने देखे जो फर्स्ट है वो भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो सेकंड पार्ट है वो भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो थर्ड पार्ट है ये कंफर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहले मैट्रिक्स का कॉलम है वो 1 है और दूसरे मैट्रिक्स की जो रो है वो 2 है, तो ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। जो फोर्थ पार्ट था वो भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह पार्ट 5th को देखते हैं, ये भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सिर्फ आर्डर देखते हैं कि आर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम आर्डर के बाद ये देखते हैं कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर सेम हो तो फिर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब दो मैट्रिक्स कंफर्टेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। ये क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें दो मैट्रिक्स दे दिए हैं और फिर दो पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है ए बी फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट है बी ए फाइंड आउट करना है, लेकिन बी ए के साथ लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल, यानी अगर मुमकिन हो तो फिर आप बी ए निकालो। तो अब हम फर्स्ट पार्ट को हल कर रहे हैं जो कि है ए बी। तो हमने ए बी लिख लिया, ए की जगह पे ये मैट्रिक्स लिख लिया और बी की जगह पे हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना होता है? पहले ये चेक करना होता है कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें जो कॉलम की तादाद है सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होनी चाहिए, यानी कि इसका जो आर्डर है वो 2/2 है, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो हमने ये लिख लिया आर्डर इसका आर्डर क्या है? 2 रो हैं और 1 कॉलम है, 2 रो हैं और 1 कॉलम है। इसका आर्डर हमने यहाँ लिख लिया और इस मैट्रिक्स का आर्डर हमने यहाँ लिख लिया। आर्डर लिखने के बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं। कॉलम कितने हैं? 2 हैं। सेकंड मैट्रिक्स की रो कितनी है? सेकंड मैट्रिक्स की रो है 2, यानी कॉलम और रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो अगर इक्वल हों तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 6 के साथ, फिर बीच में आ जाएगा प्लस, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो को पहले कॉलम के साथ किया तो पहले 3 को 6 के साथ किया, फिर बीच में प्लस आ गया, फिर 0 को 5 के साथ कर रहे हैं तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। अब ये हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो यानी कि -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर बीच में प्लस आ जाएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, यानी कि रो को हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और बीच में प्लस का साइन आ जाता है। अब 6 3 क्या हुआ? वो हो जाएगा 18 और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आएगा। 6 को -1 से करेंगे तो -6, 5 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा। अब 18 + 0 क्या होगा? तो वो 18 ही रहेगा। 10 - 6 क्या हो जाएगा? 4। ये आपका क्या निकला है? ये आपका निकला है ए बी। अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है बी ए। तो बी ए, बी का हमारे पास क्या मैट्रिक्स था? 6 5, उसके बाद ए का हमने लिख लिया ये मैट्रिक्स 3 0 -1 2। फिर से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो अगर सेम हो तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने थे? वो एक ही कॉलम था और सेकंड मैट्रिक्स के रो कितने हैं? वो 2 हैं, यानी कि 1 और 2 सेम नहीं है, इसलिए बी ए
उसने खुद ही कहा था इफ़ पॉसिबल, तो पॉसिबल नहीं है इनको मल्टीप्लाई करना, तो नॉट पॉसिबल। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने 1 से लेके 5 तक पार्ट दिए हैं और उनमें दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने पहले सेकंड पार्ट लिखा है, फर्स्ट और सेकंड सेम है तो मैं पहले सेकंड कर रही हूँ। सेकंड को आप समझ रहे हैं तो फर्स्ट आपसे हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इनको हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। रूल ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो वो सेम हो। अब ये मैट्रिक्स देखें, इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम है। इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2 ऑर्डर हो गया इसका। तो इस मैट्रिक्स को देखें, 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 1। तो अब दो मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर निकाल लिया। अब देखें कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम यानी कि 2, सेकंड मैट्रिक्स के रो यानी कि 2, अगर दोनों के सेम हो तो इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का कॉलम 2 है और दूसरी मैट्रिक्स का रो 2 है, तो सेम है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में प्लस आएगा। 1 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 5, और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। चलो, अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, ये 5 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4 × 2 = 8, और साथ माइनस का साइन है तो साथ माइनस भी आएगा 4 × 2 = 8। 5 - 8 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि 8 बड़ी वैल्यू है, 8 के साथ माइनस का साइन है तो ये -3 हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल आया है पार्ट 2 का। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सारे के सारे सेम है। अब वो लास्ट पार्ट रह गया, वो हम करते हैं 5th पार्ट। तो पहले देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर क्या है। इसमें देखें 1 रो, 2 रो, 3 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, रो 3 है और कॉलम 2 है। इसमें देखें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो अब हम देखेंगे कि ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर सेम हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं वो 2 हैं, सेकंड मैट्रिक्स की जो रो हैं वो 2 हैं, तो यानी सेम है, तो इसका मतलब है हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, बीच में प्लस आ जाएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ठीक है। फिर पहली रो और दूसरा कॉलम, तो क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, ये हो गया। यानी कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, तो ये आ गया। आप देखें दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, फिर बीच में प्लस, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। इसी तरह दूसरी रो को फिर दूसरे कॉलम से करते हैं, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर बीच में प्लस, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। इसी तरह तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 के साथ, फिर बीच में प्लस, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तीसरी रो पहला कॉलम, फिर करेंगे तीसरी रो तीसरा कॉलम दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर बीच में प्लस, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या ब्रैकेट लगाओ तो दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है।
अब इसको सिंपली हल करते हैं हम। 4 क्रॉस 1 यानी कि 4 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 4 आ जाएगा, 2 को 0 के साथ तो वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 5 को 1 के साथ तो 5, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा -8, 3 को 4 के साथ करेंगे, साथ माइनस है तो क्या हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा +0, 5 को 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा -15 और 0 को 4 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 6 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 24, -1 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 6 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 30 और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 1 को 4 से करेंगे तो +4। चलो यहाँ तक हो गया। अब हमने सिंपली ऐड और माइनस करना है, यानी कि 4 + 0 4, -12 + 0 -12, 24 + 0 24, 5 - 8 यानी कि -3, ये आ जाएगा -15 और 30 + 4 क्या हो जाएगा 34 और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट उसने दिए हैं, हमने सेकंड पार्ट किया है और 5th पार्ट किया है, बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वो एज इट इज़ पार्ट सेकंड की तरह है, वो आपसे इजीली हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 4 में ए से ई तक 5 पार्ट हमें दे दिए हैं और उनमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उनको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था वहाँ प्रोडक्ट निकालना था, तो प्रोडक्ट कहो या मल्टीप्लाई करो तो सेम ही बात है, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है जो मैट्रिसेस हमें गिवन है। तो मैं बी पार्ट पहले कर रही हूँ, तो आप बी पार्ट देख लें, अगर आपको बी पार्ट समझ आ जाता है तो बाकी आपके सारे पार्ट हो जाएंगे। तो बी में उसने हमें 2 मैट्रिसेस दे दिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी इसमें 2 रो हैं, 2 रो हो गए और बाय 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम हो गए। इसका ऑर्डर क्या बन रहा है 3 आपके पास रो हैं और 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है। तो हम कब 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो सेम हो, तो तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में जो कॉलम है वो 3 है और सेकंड मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं वो 3 है, यानी कि सेम है, तो इसका मतलब है हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली रो को हम पहले कॉलम से करेंगे, फिर पहली रो को हम दूसरे कॉलम से करेंगे। अब देखें इसी तरह फिर जब नेक्स्ट उसमें आएंगे तो दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरी रो को फिर दूसरे कॉलम से करेंगे, यानी रो को कॉलम के साथ, उसी रो को फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, यानी एक रो को पहले 2 कॉलम के साथ कर लेंगे, फिर दूसरी रो को फिर 2 कॉलम के साथ करेंगे। अब देखें ये पहली रो यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की जो पहली रो है वो है 1 2 3, तो 1 2 3 को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर बीच में प्लस आ जाएगा, फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ, फिर प्लस आ गया, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। ओके, इज दैट क्लियर। फिर से देखें इसी रो को हम दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, पहले कॉलम के साथ कर चुके हैं, फिर इसी रो को फिर दूसरे कॉलम के साथ करने हैं, यानी 1 को 2 के साथ करेंगे, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 2 को 4 के साथ करेंगे, 2 को 4 के साथ किया, फिर प्लस आ गया, फिर 3 को 1 के साथ करेंगे, तो 3 को 1 के साथ किया। पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ किया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ किया, यहाँ तक हो गया। अब नीचे इसी तरह दूसरी रो को पहले
पहले कॉलम के साथ करेंगे, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। यानी कि 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस, फिर 5 को 3 के साथ करेंगे, फिर बीच में प्लस, फिर 6 को -1 के साथ करेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 4 को 2 के साथ करेंगे, फिर प्लस, फिर 5 को 4 के साथ करेंगे, फिर प्लस, फिर 6 को 1 के साथ करेंगे। 6 को 1 के साथ कर लिया। अच्छा, अब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 को 1 1, फिर बीच में प्लस है, 6 2 3 6 आ गया, फिर प्लस था और 3 को जब -1 से किया तो -3 आ गया। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को 4 के साथ किया तो 8 आ गया, 3 को 1 के साथ किया तो 3 आ गया, 4 को 1 के साथ किया तो 4 आ गया, 5 को 3 के साथ किया तो 15 आ गया, 6 को जब -1 से किया तो -6 आ गया, 4 को 2 के साथ किया मल्टीप्लाई तो 8 आ गया, फिर बीच में प्लस है, फिर 5 को 4 के साथ किया तो 20 आ गया, फिर प्लस है, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब देखें 1 + 6 7, 7 में से 3 गए तो क्या बचा, बाकी 4 बचा। 8 + 2 कितना हुआ 10, 10 + 3 क्या हुआ 13, यहाँ हमने 13 लिख लिया। 4 + 15 क्या हुआ 19, 19 में से हमने 6 निकाले तो बाकी क्या बचा 13। 8 + 20 कितने हुए 28, 28 + 6 कितना हुआ 34, ये हमने ले लिया और ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हो चुका है। ए बी सी और ई सेम है, डी भी वैसे है, सिर्फ इसमें फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है तो इसलिए मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट एक जैसे ही हैं। आप देखें, हम देखेंगे कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसका जो आर्डर है वो 2/2 है और इसका जो आर्डर है वो 2/2 है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो अगर सेम हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हमें पता चला कि हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वैसे वही तरीका है, ये फ्रैक्शन में है, कोई फ़र्क नहीं है, तरीका वही है जो हमने पीछे सीखा है। यानी पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ। इसी तरह फिर इसी पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 के साथ, फिर बीच में प्लस आ गया, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ठीक है, यानी फ्रैक्शन में ये वैल्यू थी तो कोई फ़र्क नहीं आया। जैसे सिंपल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ भी वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरी रो है, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे, दूसरी रो को फिर दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। यानी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 के साथ, फिर प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, फिर 6 को हमने मल्टीप्लाई किया -5/2 के साथ, फिर बीच में प्लस, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। पहली मैट्रिक्स की पहली रो को लेते हैं, फिर पहले कॉलम को लेते हैं, फिर पहली रो को लेते हैं और दूसरे कॉलम को लेते हैं, यहाँ तक हो गया। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ तक हो गया। यानी ये वैल्यू फ्रैक्शन में थी, बट्टे में थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे सिंपल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू के साथ भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 4 क्या हो जाएगा -20, क्योंकि 4 के साथ माइनस है। अब यहाँ देखें, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 ऊपर है और 2 किधर है, डिनोमिनेटर में, यानी बटा के नीचे है। तो 2 और 8 ये ऊपर वैल्यू है, ये नीचे वैल्यू है, तो यानी कि 2 और 8 आपस में कट सकते हैं। 2 1 और 2 4, यानी यहाँ 1 आ गया और यहाँ 4 आ गया। तो क्या आया, 4 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -20। मैं फिर से बताती हूँ, ये फ्रैक्शन की वैल्यू थी, नीचे 2 था ऊपर 8 था,
दोनों 2 के टेबल पे आ रहे थे तो 2 को 8 के साथ काट दिया, ये 2 1 जार आ गया और 2 4 जार, तो यहाँ 4 बचा। 4 को जब -5 से किया मल्टीप्लाई तो क्या आया -20, ये हल हो गया। फिर यहाँ हम करेंगे +5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। 4 को जब -4 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा -16। इसी तरह यहाँ फिर फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, यहाँ 2 नीचे है 6 ऊपर है, दोनों 2 के टेबल पे आते हैं तो हम काट देंगे। 2 1 जार 2 3 जार, अब यहाँ 3 है ये 1 है नीचे, जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको हम शो नहीं करते, उसको नहीं लिखते, वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ 3 है, 3 को जब -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -15, नीचे 1 था तो उसको हमने शो नहीं किया। फिर प्लस है तो +4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। 16 -20 -4, ये -20 है, ये +20 है, ये कट गया, यानी कि 20 में से 20 गए 0, 16 में से 12 गए और 16 के साथ बड़ी वैल्यू है, माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा -4, और ये 16 में से 15 गए तो क्या आ जाएगा 1। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आपको बी पार्ट कराया है और डी पार्ट कराया है। टोटल इसके 5 पार्ट्स हैं ए से लेके ई तक, तो जो पार्ट्स मैंने नहीं करे वो सेम टू सेम ऐसे ही हैं, वो आपसे इजीली हो जाएंगे। अगर फिर भी आपसे ना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो पार्ट करा दूंगी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें ए का मैट्रिक्स दे दिया है और बी का और सी का, यानी 3 मैट्रिक्स उसने दे दिए हैं और कहा है वेरीफाई करो। तो काफ़ी सारे पार्ट हैं, तो हम सबसे पहले कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है, यानी कि ये लेफ्ट साइड पे है तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, ए बी, यानी ए और बी में आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी हो गई, ए की जगह पे हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया और बी की जगह पे हमने ये वाला मैट्रिक्स लिखा जो क्वेश्चन में गिवन था। अब हमने 2 ये मैट्रिक्स लिख लिए, ये हमें इसलिए देख के पता चल रहा है कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि उसके इसमें जो कॉलम की तादाद है वो 2 है और इसमें जो रोज़ की तादाद है वो भी 2 है। पहले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ अगर बराबर हों तो तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी कॉलम के साथ, दूसरी रो को पहली कॉलम के साथ और फिर दूसरी कॉलम के साथ। -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर प्लस, फिर 3 को करेंगे -3 के साथ। ये हो गया। अब इसी तरह फिर से पहली रो लेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर प्लस, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया। अब ये पहली रो का काम ख़त्म हो गया। अब हम देख रहे हैं दूसरी रो को। दूसरी रो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर बीच में प्लस, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। तो यहाँ तक हो गया। फिर हम ये दूसरी रो को फिर दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, फिर बीच में प्लस है, 3 को -3 से किया तो -9, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, 3 को -5 से किया तो -15, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 0 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0। 0 के साथ प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -1 -9 क्या हो जाएगा, -10, -15 -2 क्या, -17, 2 + 0 2, 4 - 0 4। तो ये हमारा ए बी निकल आया। इसी तरह राइट हैंड साइड है बी ए। राइट हैंड साइड क्या हुई, बी ए बी की जगह पे हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया, ए की जगह पे हमने ये वाला मैट्रिक्स लिख लिया। इसको भी वैसे का वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहली रो को लेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ये काम हुआ है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये काम हुआ है। ठीक है।
1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1 + 4 आ गया, ये 3 + 0 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 - 10 आ गया, और इसको किया तो -9 - 0 आ गया। तो हमने जब ऐड और माइनस किया तो क्या आया, 3 3 -7 और -9। यहाँ मैंने आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया, अब आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका आ गया होगा। वैसे ही है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यही तरीका हमने किया और फिर हमने ऐड माइनस किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब जो ये रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, वो बी ए के इक्वल है। अब ए बी को देखें क्या था, -10 -17 2 और 4। यहाँ क्या आ रहा है, 3 3 -7 -9। इससे हमें पता चला कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का हल हो चुका है, जिसमें उसने कहा था कि प्रूव करो ए बी बी ए के इक्वल है। हमने ए बी भी निकाला और बी ए भी निकाला, तो हमें पता चला कि दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हमने एंड में लिख लिया कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमने कर लिए हैं, सेकंड में का मैं आपको बता देती हूँ। जो सेकंड पार्ट है वो है ए बी सी को उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फिर ए बी को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सी बार है, तो उसने कहा ये प्रूव करो कि ये इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये लेफ्ट हैंड साइड को क्या कह देंगे, ए बी सी। अब हम देखेंगे इसको कैसे हल करेंगे। देखें, ए बाहर है और बी सी अंदर है। पिछले पार्ट में क्या था, सिर्फ बी सी दो मैट्रिक्स दिए हुए थे, दो को मल्टीप्लाई करना था, जो मैंने अभी आपको कराया है। तो इसी तरह पहले आप, क्योंकि जो ब्रैकेट वाला होता है उसको पहले हल करते हैं, तो बी सी को आप हल कर लोगे कैसे, बी का मैट्रिक्स लिखोगे, फिर सी का मैट्रिक्स लिखोगे और उनको सिंपली क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, जैसे पिछले पार्ट में हमने किया है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जाके एक मैट्रिक्स आ जाएगा। जब एक मैट्रिक्स आएगा तो ये हमारा क्या निकला होगा, ये हमारा बी सी निकला होगा। हमने क्या निकालना है, ए बी साथ निकालना है जो ब्रैकेट के बाहर है। अब बी सी हमारा निकल चुके हैं, तो जब ए और बी सी को लिखेंगे तो ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। ए की जगह पे हम ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे और बी सी की जगह पे हम ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे जो अभी हमने निकाला था। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को फिर से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ए बी सी होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो इसी तरह फिर हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी और सी। इसमें एज इट इज़ यही काम करेंगे, यानी कि पहले ब्रैकेट वाला हल कर लेंगे। ब्रैकेट वाला हल करने के बाद जब हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर हम सी का जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो लिख के फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इस पूरे पार्ट में पहले आपने बी सी को मल्टीप्लाई करना था, फिर एक मैट्रिक्स आने के बाद आपने ए से मल्टीप्लाई करना था। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड में ए बी को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स एक बन जाएगा उसको आप सी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 दफ़ा आपने 2 मैट्रिक्स को हल करना है। तो राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ जाएगी। तो जैसे पिछले पार्ट में ए बी बी ए के इक्वल नहीं आया था, लेकिन ये पार्ट 2 में हमारा ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये इक्वल आ जाएंगे। जब आप हल करके देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये दोनों इक्वल है। तो एंड में लिखेंगे कि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमें ये दिया हुआ है, ए बी और सी को ब्रैकेट में लिखा हुआ है इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए और बी और सी को ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जो चीज़ ब्रैकेट में होती है सबसे पहले उसको हल करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी का मैट्रिक्स भी हमें गिवन है, फिर प्लस फिर सी का मैट्रिक्स भी हमें गिवन है, वो हमने लिख लिया, हमने ऐड कर लिया। ऐड का आपको पता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। यानी कि 1 को 2 में ऐड करेंगे, 2 को 1 में ऐड करेंगे, -3 को 1 के साथ करेंगे और -5 को ऐड करेंगे 3 में। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब b प्लस सी आ गया, हमने निकालना है ए बी प्लस सी। तो a क्या हो जाएगा, b प्लस सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ए का हमें मैट्रिक्स गिवन है, ए की जगह पे हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे और बी प्लस सी जो हमारा ये निकला है ये वाला मैट्रिक्स ही हमने लिख लिया। अब इन दोनों को क्या करना है, हम इन दोनों को वैसे सिंपली मल्टीप्लाई करना है जैसे पीछे हम करते आए हैं, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, फिर उनको ऐड माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो मैट्रिक्स आएगा वो ये होगा। और ये हमारी क्या है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो वो कैसे होगी, ए बी प्लस ए सी, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसमें देखें पहले हम ए बी निकाल लेंगे, यानी कि ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। इनको सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। मैंने ये सारी वैल्यूज़ नहीं लिखी क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, ये सारा काम आपने खुद करना है। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड और माइनस करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। वो क्या होगा, वो हमारा ए बी होगा। ए बी हमारा निकल चुका है। इसी तरह हम ए सी निकालेंगे। ए सी कैसे निकालेंगे, ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर सी का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उसको वैसे का वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड माइनस करेंगे तो हमारे पास ए सी का मैट्रिक्स एक आ जाएगा। ये भी निकल आया, ए बी भी निकल आया, ए सी भी निकल आया। तो इसमें क्या करना है, ए बी और ए सी दोनों निकल चुके हैं तो दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है, यानी कि ए बी प्लस ए सी। ए बी हमारे पास क्या निकला है, वो ये निकला है, ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, और ए सी हमारे पास ये मैट्रिक्स निकला है तो इसकी जगह पे ये मैट्रिक्स लिखेंगे, और फिर इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो हमारा राइट हैंड साइड होगा। और फिर हमें पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी सेम टू सेम यही आएगा, यानी कि -9 6 और 6 सेम टू सेम यही मैट्रिक्स आएगा। आप हल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेम मैट्रिक्स आया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही है। तो एंड में आप कहोगे कि वी प्रूव्ड ए बी प्लस सी, किसके इक्वल है, ए बी प्लस ए सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट हमारा हो चुका है। 4th पार्ट और 3 पार्ट दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ प्लस है और 4th पार्ट में यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है। जो पार्ट आपसे नहीं होगा मुझे नीचे कमेंट में बताओगे, मैं वो पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर द मैट्रिसेस A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस एंड C इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने 2 पार्ट दिए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि ए बी का आपने ट्रांसपोज लें, ए बी को यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लो तो वो इक्वल आने चाहिए। बी का अलग से ट्रांसपोज लो, ए का अलग से ट्रांसपोज लो, फिर उनको मल्टीप्लाई करो। तो अगर आंसर सेम है तो इसका मतलब है हमने वेरीफाई किया, हमने क्वेश्चन प्रूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का ट्रांसपोज। अब जो चीज़ ब्रैकेट में होती है पहले उसको हल करते हैं। ए बी ब्रैकेट में है तो पहले हम उसको हल कर रहे हैं, अभी ट्रांसपोज को नहीं देख रहे। जो टी है वो ट्रांसपोज के लिए है। ए बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ए का मैट्रिक्स हमने लिख लिया और ये बी का मैट्रिक्स हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में गिवन था। अब मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो फिर दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, -1 को 1 के साथ, फिर +3 को -3 के साथ। अब -1 को यानी पहली रो को अब दूसरे कॉलम के साथ हम करेंगे, -1 को 2 के साथ करेंगे, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। पहली रो का काम ख़त्म हो गया। अब दूसरी रो को देखेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। दूसरी रो को अब पहले कॉलम के साथ करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर 0 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ तक हो गया।
पहली रो और दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 1 को -1 से करेंगे तो -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 2 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -15, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 0, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4, 0 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 0, तो -4, -3 और -1 को ऐड किया तो -4, 15 और -2 ये हो जाएगा -2 -15 -17, 2 -0 2 4 -0 4। अब ये ए बी हमारे पास एक मैट्रिक्स निकल आया। अब हमने ए बी का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, जो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड है। ए बी हमारे पास निकल चुका है। ए बी का ट्रांसपोज कैसे लेना है, ट्रांसपोज वेरी सिंपल तरीका है, वो ये है कि आप पहली रो यानी कि रो को कॉलम में कर दो या कॉलम को रो में कर दो तो हमारा ट्रांसपोज आ जाता है। अब -4 -17 ये पहली रो है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पहले कॉलम में, -4 -17। ठीक है, अब दूसरी रो को हम दूसरे कॉलम में कर देंगे जो कि है 2 4, तो इसको हमने दूसरे कॉलम में कर दिया जो कि है 2 4, तो इसको हमने 1 का नाम दे दिया। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कर दो तो फिर हमारा उसका ट्रांसपोज निकल आता है। अब राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया यानी कि -1 और 3 को हमने -1 और 3 कॉलम में लिख दिया। 2 0 दूसरी रो थी तो हमने इसको दूसरे कॉलम में लिख दिया, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। तो बी ट्रांसपोज भी वैसे ही निकाल लेते हैं। बी हमारे पास ये है, बी का जो ट्रांसपोज है 1 2 को हम कॉलम में कर देंगे, -3 -5 दूसरी रो है तो इसको दूसरे कॉलम में कर देंगे। ये हमारा बी का ट्रांसपोज निकला है। अब करना क्या है, बी ट्रांसपोज को एक ट्रांसपोज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बी ट्रांसपोज ये निकला है, इसकी जगह पे हम ये मैट्रिक्स लिख लेंगे। फिर है ए ट्रांसपोज जो हमारा ये मैट्रिक्स निकला है तो इसकी जगह पे हम ये मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, वो मैंने नहीं लिखा, आपने लिख लेना है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड माइनस करेंगे, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा, -10 2 -17 4। आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेम यही मैट्रिक्स आता है। अब जब ये मैट्रिक्स निकल आएगा तो हमने देखा कि जिसको हमने 1 का नाम दिया था, -4 2 -17 4 -10 2 -17 4, यानी कि सेम मैट्रिक्स आया। तो हमें पता चला बाय 1 and 2 ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमने फर्स्ट पार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 2 पार्ट हैं, 1 और 2 दोनों सेम टू सेम है। फ़र्क सिर्फ सी का है, यानी कि इसमें ए बी यूज़ हुए हैं, वहाँ शायद बी सी यूज़ हुए हैं, तो और कोई फ़र्क नहीं है। जैसे आपने ये पार्ट किया वैसे का वैसे आपका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।